हमने करना है क्वेश्चन नंबर 48 को। और वो कहता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और उसका जो एंगल है वो है ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स। ठीक है, इसको वो कहते हैं इसकी जो है फाइंड करो आप, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना आपने इसका। तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, जैसे आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बाय पार्शियल डेरिवेटिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे जीरो के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे ले आते हैं और ये बन जाता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस साइन इनवर्स ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको लेट करेंगे किस चीज के इक्वल, लेट एफ ऑफ एक्स एंड वाई इसके इक्वल लेट कर दिया। ये बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, और ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स का, और इधर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से टेंजेंट इनवर्स का। टेंजेंट इनवर्स के साथ जो एंगल है वो है एक्स प्लस वाई, और इधर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का जो एंगल है वो है हमारे पास ई पावर वाई प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर हमने फार्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले हमने ये फार्मूले लिखे ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। टेंजेंट इनवर्स, टेन इनवर्स वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एंगल एक्स था और इधर हमारे पास जो एंगल है वो है एक्स प्लस वाई। तो हम लिखेंगे वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वन प्लस एक्स, एक्स की जगह हमारे पास है एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, ये आ गया टेन इनवर्स का। फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, वो लास्ट में देखें, तो फिर हम सारों का एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास एंगल है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंगल का डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई। फिर हम क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फर्स्ट वन, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारे पास ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जो उसका एंगल होता है, हमारे पास एंगल है पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, एंगल है यहाँ पे ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स। ठीक है, हमने डेरिवेटिव ले लिया टेन इनवर्स का और साइन इनवर्स का, अब उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, माइनस वन माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर और
स्क्वायर रूट, ऊपर है 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर वाई है ना, तो वो कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एफ ऑफ एक्स जो होगा क्या बन जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर और माइनस 1 ओवर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बनता है कि जब हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर ये, और 1 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, माइनस ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगी 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स। ये किस तरीके से हमने फाइंड किया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो टी ओवर डी ऑफ वाई एफ का, और इधर जो है हमारे पास फिर टेंजेंट इनवर्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव वो है, इसका एंगल जो है वो है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अच्छा, फिर हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन इनवर्स, एंगल है यहाँ पे ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स, ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स, इसका भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब ये तो एफ ऑफ वाई बन जाएगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स का जब डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे या एक्स लोगे, वो तो दोनों है ना इसमें, वो एज इट इज आ जाएगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किया है, 1 ओवर 1 प्लस एंगल है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, फिर इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स प्लस वाई आता है, माइनस अब साइन इनवर्स का, माइनस साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 ओवर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट, फिर इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हो ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स तो कांस्टेंट है वो तो 0 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगी ये वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर y प्लस एक्स होल का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y का डेरिवेटिव, x यहाँ पे y है ना, यहाँ पे y है,
ई रेज टू पावर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो एज इट इज आता होता है, ई रेज टू पावर वाई ही आता होता है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये सारी टर्म आ गई। अब इसको ऊपर वाली नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा जी 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर वाई डिवाइडेड 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इधर हमारे पास है 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसके साथ ये 1 है, इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, फिर माइनस ई रेज टू पावर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ वाई। अब हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई माइनस करके। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट जी, होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर है जी माइनस इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर एंड 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये नीचे एफ ऑफ वाई है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, डिवाइड हो रही है नीचे एफ ऑफ वाई। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो उलट जाएगी। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और उसकी वैल्यू को उल्टा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, नोमिनेटर नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये डिवाइड हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर और 1 माइनस ई रेस्ट पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस्ट पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट माइनस ई रेस्ट पावर वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। हाँ जी, आपने जस्ट वैल्यू पुट कर ली है। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ जिसके साथ क्रॉस होती है उसको क्रॉस करो, बाकी जो आपके पास वैल्यू बचती है वो आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर कैंसिल होता है इसके साथ। ठीक है, 1 माइनस ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होता है इसके साथ। 1 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये माइनस में है,
वो भी माइनस में है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू, तो ये आपस में क्रॉस नहीं हो सकती। वो तो क्रॉस हो सकती थी, लेकिन ये इसमें के बीच में क्या माइनस है और वहाँ पे माइनस है, लेकिन आपस में इसकी जो टर्म है वो अलग है, ये टर्म अलग है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस्ट पावर वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये ना होता तो दोनों को हम क्रॉस कर देते थे। देन हम क्या करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, डिनोमिनेटर ये आ जाएगा, नोमिनेटर ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एफ एक्स, dy over d of x is equal to 1 minus e raised to power y plus x whole का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, माइनस 1 प्लस x प्लस y होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली डिनोमिनेटर में सिर्फ यही बच्चा ना, बाकी वो तो कट गया, बाकी नीचे इधर बचता है हमारे पास 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर वाई प्लस एक्स होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, माइनस ई रेस्ट टू पावर वाई, ई रेस्ट टू पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। हमने किस तरीके से इसको फाइंड किया है, पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है। दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। दोनों का फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट किया है, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है हमारे पास डी वाई ओवर। एक चीज़ है यहाँ पे, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये वाली वैल्यू प्लस में है, या फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, इसको इधर ले आओ पहले, तो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ फार्मूले के साथ लग रहा था, तो इसका आंसर इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम y को दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं और इसको 0 के इक्वल वो करते हैं, जिस तरह हम शुरू से करके आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स ln x माइनस ln टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस y डेट इज इक्वल टू 0। लेट करते हैं वही पुराना मेथड जैसे हम करते आ रहे हैं, लेट एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ln एक्स माइनस ln टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, partial differentiate with respect to x, ये बन जाएगा partial derivative with respect to x f का is equal to partial derivative with respect to x sin inverse का, और partial derivative with respect to x ln tangent inverse of x का, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो है y का। ठीक है, ये तो बन जाएगा आपके पास f ऑफ x, और इसका जो डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, और फर्स्ट जो फार्मूला है वो क्या कहता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जो फंक्शन है इसका साइन इनवर्स का जो एंगल है वो क्या है ln x,
तो इस एल एन एक्स का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, होल का स्केयर रूट आ जाएगा। फिर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका मतलब है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है ना। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे एल एन एक्स का, एल एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है एज इट इज। इस जगह पे इस एल एन का जो फंक्शन है वो है टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पे 1/टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा जस्ट, और कुछ नहीं होगा। 1/टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। फिर x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका टेंजेंट इनवर्स का, तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 + x स्क्वायर, ये वाला थर्ड फार्मूला, 1 + x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी इसके टेंजेंट इनवर्स का। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y का, वो क्या होगा, 0 होगा। y कांस्टेंट के तौर पर कांस्टेंट किया जाएगा। f ऑफ x जो आपके पास आता है वो आता है जी 1/x मल्टीप्लाई बाय 1 - ln x होल का स्क्वायर रूट माइनस 1/1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ये तो 0 हो गया। ये आपके पास f ऑफ x, इसको वो कर लो, एलसीएम अगर लेना चाहो तो एलसीएम भी इसका ले सकते हो कि इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास एलसीएम x मल्टीप्लाई बाय 1 - ln x मल्टीप्लाई बाय 1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। इसके साथ, इस 1 के साथ ये वाला चीज मल्टीप्लाई होगी, टेंजेंट इनवर्स वाला, ये बन जाएगा 1 + x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और इस 1 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x इंटू 1 - ln x, 1 - ln x होल का स्क्वायर, ln x का स्क्वायर है और होल का भी स्क्वायर रूट है। ये किधर है, ln x का स्क्वायर है, ये वाला, ये देखें, ये ln x का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स का था ना, तो साइन इनवर्स का तो x स्क्वायर है ना। ये आ गया f ऑफ x आपका। फिर हम लेते हैं इसका f ऑफ y, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, वो बन जाएगा जी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y f का, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स के साथ जो फार्मूला है, उसका फंक्शन है, एंगल है, वो है ln x। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव, बीच में माइनस है, विद रिस्पेक्ट टू y किस चीज़ का है जी, ln ln टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का। और फिर जो है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किस चीज़ का, y का। ये f ऑफ y बन जाएगा। ये x है ना, इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये होल टर्म जो है, क्योंकि ये होल टर्म x के तौर पे वो कर रही है ना, बिहेव कर रही है, इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हम तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। सिमिलर इधर भी x इन्वॉल्व हो रहा है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। बाकी आपके पास y बचेगी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो आएगा 1, और ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f ऑफ y जो आएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, -1। ये आ गया जी आपका f ऑफ y इज इक्वल टू -1। f ऑफ x की वैल्यू आएगी, f ऑफ y की वैल्यू आएगी। अब डेरिवेटिव फाइंड करो, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू -f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ y। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 +
एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। फिर है x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एल एन एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं इसको, डिनोमिनेटर लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एल एन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। इसके साथ डिवाइड करते हो, एफ ऑफ वाई की वैल्यू नीचे लिखते हो, वो क्या है, माइनस है, और ये भी इसके साथ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। नीचे जो माइनस आएगा 1 इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, बाकी आपके पास प्लस में ये वाली वैल्यू बचेगी, और ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स जो है आपके पास वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और x और 1 माइनस एल एन एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस एल एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ये क्या है हमारे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स है। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स किस तरीके से फाइंड किया, सिमिलरली एज इट इज, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे हमें इसको भी सॉल्व किया है। एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है, एफ ऑफ वाई फाइंड किया है, डी वाई ओवर डी एक्स का फार्मूला इंप्लीमेंट किया है, वैल्यू पुट की है, और हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 49 इस तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, इसको भी पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट के लिहाज से हमने करना है। इसमें जो गिवन फंक्शन है y sin इनवर्स ऑफ x एंड x टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1 है, उसको दूसरी साइड पर लेकर आएंगे सो डैट हमारे पास जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल हो जाए। ये बन जाएगा हमारे पास जी कुछ इस तरीके से y sin इनवर्स ऑफ x माइनस x टेंजेंट इनवर्स ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लेट करेंगे f ऑफ x एंड y के इक्वल। लेट f of x and y is equal to y sin inverse of x minus x tangent inverse of y minus 1। नेक्स्ट वही पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू f का आ जाता है, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ का आ जाता है जी, y साइन इनवर्स ऑफ x का आ जाता है, माइनस फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ का आ जाता है जी, x टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का आ जाता है, फिर माइनस लगा के फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ का आ जाता है जी, डेरिवेटिव 1 का आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो x की वैल्यू जो होगी उसको डेरिवेटिव लोगे, जो y होगा जो 1 होगा वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, उसका आप डेरिवेटिव नहीं लोगे। ये तो बन जाएगा f ऑफ x, ठीक है, y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लिया। अब इसके साथ क्या है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे वो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, ये इसके साथ y मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो ये वाली वैल्यू इसका जो आएगा आंसर 1 आएगा, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट
बाहर इसलिए आएगी क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कांस्टेंट ये अलग होती तो इसका आंसर 0 आता है। यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एज इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ, बाकी वह बचेगा। इस पॉइंट की समझ आती है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 1 आएगा। ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगी। कांस्टेंट के साथ ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, जब ये मल्टीप्लाई होगी एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आते हैं 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या y जो भी है 0 ही आएगा, क्यों, कांस्टेंट है ना वो। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आपके पास बचती है वो बचती है जी y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y। ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ y की वैल्यू फाइंड करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, y। क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y केसीज का f का, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y केसीज का जी y साइन इनवर्स ऑफ x का, फिर पार्शियल माइनस लगा के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y केसीज का जी x टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का, फिर माइनस लगा के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y केसीज का 1 का। ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, साइन इनवर्स ऑफ x कांस्टेंट है, जैसे हमने इसको किया ना ऐसे करना है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है, ये इसके डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन इनवर्स ऑफ x के साथ साइन इनवर्स ऑफ x ही रहेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा जी साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर। आगे चलते हैं। माइनस इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव 1 + 1 ओवर x स्क्वायर है, तो इसका x की जगह हम y पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 + 1 + y होल का जी स्क्वायर। 1 का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y या x, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एफ ऑफ y जो है वो क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x ओवर 1 + y का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो dy ओवर d ऑफ x माइनस f ऑफ x ओवर f ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू किधर है, ये है जी f ऑफ x की वैल्यू y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y। ये क्रॉस नहीं है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y। ये है किस चीज की वैल्यू, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू। f ऑफ y नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एलसीएम था वो ले लेना था, फिर जो है ना डोमिनेटर नोमिनेटर की बात करना था। इसका जो एलसीएम लोगे वो बनेगा आपके पास 1 + y होल का स्क्वायर, 1 + y होल का स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 + y का होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस डिनोमिनेटर जो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 + y होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + y होल का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x। कोई चीज क्रॉस होती है, कोई चीज क्रॉस नहीं होती, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर है dy ओवर dx का। यहाँ पे भी अगर एलसीएम लो फिर भी आपके पास कोई चीज क्रॉस नहीं होती, लेकिन एलसीएम लाजमी लेना है। ये है जी आपके पास dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है आपके पास
वन माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और इधर आ जाता है वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। एक तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय दूसरा है हमारे पास वन प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई का स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। ये क्या है आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स है। किस तरीके से फाइंड किया है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड किया है। दोनों की पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद आपने फार्मूला पुट किया है, वैल्यू पुट किए, सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई नहीं होता था हमने एज इट इज लिख दिया। ये हमारे पास डी हुआ डी ऑफ एक्स है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड 49 इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास 51, लास्ट हमने 50 किया है, अब हमारे पास 51। 51 में जो हमारे पास फार्मूला यूज होना है वो है साइन इनवर्स का और एल एन एक्स का। साइन इनवर्स किस चीज़ के इक्वल होता है और एल एन एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को जीरो के इक्वल लेट करो तो ये टर्म इधर आएगी, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि साइन इनवर्स एल एन एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जीरो। एंड लेट करते हैं हम कि ये जो है किस चीज़ के इक्वल है, एफ एक्स वाई के इक्वल है। ये बन जाता है साइन इनवर्स एल एन एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने लेट कर लिया इस चीज़ को। अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, देन हम इसको वाई के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ये बन जाता है पार्शियल डेरिवेटिव एफ का और देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस चीज़ का, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का एल एन एक्स वाई। ठीक है, ये साइन इनवर्स का भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर का। अब हम डेरिवेटिव इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। डेरिवेटिव का फार्मूला जो साइन इनवर्स है उसका फार्मूला होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह आपके पास जो फंक्शन है जो एंगल है वो क्या है, एल एन एक्स वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इसके एंगल का फिर डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एल एन एक्स वाई। अच्छा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो गया, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आएगा आंसर, कांस्टेंट है वाई तो उसका आंसर आएगा हमारे पास जीरो। नेक्स्ट ये टर्म हमारे पास किस तरीके से बन जाती है, इसका जब आप एलसीएम लोगे ये एज इट इज आ जाएगी ये टर्म वन माइनस एल एन एक्स वाई होल स्क्वायर, वैसे और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एन एक्स वाई का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो आ जाएगा वन ओवर एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, वाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, वाई के साथ वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई बन जाएगा, वाई के साथ वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर है माइनस वन। बाकी आपके पास जो एफ ऑफ एक्स बचेगा वो ये बचेगा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एलसीएम नीचे लो, 1 - एल एन एक्स वाई, इसका स्क्वायर का जब एलसीएम लेते हो, होल का स्क्वायर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1, ये वाला 1 एज इट इज रह जाता है, एज इट इज नहीं रहता, एक्स भी हम एलसीएम ले रहे हैं, एक्स भी एलसीएम ले रहे हैं तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 - एल एन एक्स वाई, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। फिर हम एफ ऑफ वाई फाइंड करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये डी और डी ओवर डी एफ वाई आ जाएगा एफ के लिहाज से, तो ये बन जाएगा, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स का भी पार्शियल डेरिवेटिव, इसका एंगल है एल एन एक्स वाई, और मैंने इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का भी, और माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई स्क्वायर का भी, जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो ऐसे इट इज आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, 1/1 माइनस एल एन एक्स वाई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, फिर एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, फिर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, एल एन एक्स है, सॉरी एल एन एक्स वाई का फिर डेरिवेटिव, ये कंप्लीट हो गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 आ गया, इसका हमारे पास 2y आएगा -2y, एफ ऑफ y जो है हमारे पास वो आता है 1/1 एल एन एक्स वाई का स्क्वायर रूट, एल एन एक्स वाई का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x वाई आएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स बाहर रह जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एक्स बाहर रहेगा जाए, एक्स इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स आ जाएगा, और -2y, एक्स के साथ एक्स कैंसल, बाकी जो आपके पास टर्म बचेगा नीचे ये, इसका एलसीएम लोगे, नीचे है 1 - एल एन एक्स वाई होल का स्क्वायर रूट 1, और ये है y, इधर वह है, और ये x था इसके साथ था ना, 1 के नीचे था, तो ये वाला जो x है ये एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1 जो है ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला x इसके नीचे था, मतलब इस 1 के नीचे था, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ये नहीं करना था, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के साथ x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, ना कि इसके साथ। सिमिलरली हमारे पास जो ये वाला y है, ये y और ये वाली होल टर्म इस 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय y, और है आपके पास नीचे 1 माइनस एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स वाई होल स्क्वायर, ये है आपके पास डी वाई एफ ऑफ वाई। अब डी वाई और डी एक्स क्या है, डी वाई ओवर डी एफ एक्स क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एल एन एक्स वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल एन एक्स वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड एक्स।
बीच में माइनस है। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 माइनस ln एक्स वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इंटू y 1 माइनस ln एक्स वाई होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज रह जाएगी और ये है आपके पास dy ओवर dx, dy ओवर डी एफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक्स, या फिर माइनस बाहर ले लो, कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ln एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y इंटू 1 माइनस 2y इंटू y भी है इसके साथ ना, y भी है, y 1 माइनस ln एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास dy ओवर डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब है पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 में पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो आपके पास सिंबल है, जिस तरीके आपके पास जो निशानी होती है वो ये होती है, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है राइट साइड पे वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू भी टी है, तो t बोथ साइड पे राइट साइड पे क्या है आपके पास सेम है, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल फार्मूला। चेन रूल को यूज करते हुए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, x is equal to a t minus sin t, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, ये बन जाएगा with respect to t, with respect to t ये बन जाएगा dx over dt dt which is equal to d over dt a t minus sin t। अब इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यह आ जाएगा कॉस टी। ठीक है, यह है ए माइनस 1 माइनस कॉस टी, ये है इक्वेशन 1 का, मतलब कि डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू है। फिर हम लेते हैं अब बाय यूजिंग इक्वेशन 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos t। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी हम t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बल्कि पहले हम d और dt कर लेते हैं, a इंटू
1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 आ जाएगा, माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है। ठीक है, जो आपके पास डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आई है वो आई है ए साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी। बाय यूजिंग चेन फार्मूला, बाय यूजिंग चेन रूल क्या है कि डी वाई ओवर डी एफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी ऑफ एक्स, डी टी ओवर डी ऑफ एक्स। हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो की है डी एक्स ओवर डी टी की, डी वाई ओवर डी टी की फाइंड की है और डी एक्स ओवर डी टी की फाइंड की है। यहाँ पे हमने डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तो इसका मतलब है कि इसकी चीज़ की वैल्यू फाइंड की थी उसको उलट कर देंगे वैल्यू बाय यूजिंग, अब इसकी वैल्यू फाइंड पुट करो तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एफ एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है ए साइन टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास ए माइनस वन में कास टी है, डी एक्स ओवर डी टी की है, लेकिन यहाँ पे डी टी ओवर एक्स है। इसका मतलब है अगर ये उलट गया तो ये भी वैल्यू उलट जाएगी, ये बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अब ए के साथ ये कैंसिल हो गया, बाकी जो आपके पास डी वाई ओवर डी बचता है, डी वाई ओवर डी एक्स जो बचता है वो है साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स है। पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो आपके पास राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसके लिहाज से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उन दोनों वैल्यू के ऊपर हमने चेन रूल इंप्लीमेंट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। रिक्वायर्ड डेरिवेटिव जो डी वाई और डी एक्स होगा वो फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन की बेस पे है, उसको भी हमने जो सॉल्व करना है वो भी इस चेन रूल के हवाले से हमने सॉल्व करना है। दोनों का इक्वेशन को डेरिवेटिव लेना है, दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना और डी वाई और डी एक्स फाइंड कर लेना है।